हाँ साहब। महाराज, राजा रावण का दरबार लगा हुआ था। उसी समय रावण ने मंत्रियों से जो है पूछा कि क्या समाचार है, कल जो युद्ध हो रहा था उसका। और यह वृत्तांत और दशानन सुने यह वृत्तांत। महाराज के जीवन की जय हो, जय हो, जय हो। जय शंकर की मंत्री, जय शंकर की जय शंकर। क्या समाचार है भाई? महाराजाधिराज, समाचार जैसे कि कल प्राप्त हुए थे कि युवराज इंद्रजीत विजय श्री प्राप्त करके लंका पधारे थे। अच्छा। और हमारे नगर में और हमारे महल में खुशियां मनाई जा रही थी कि लगभग प्रातः होते होते राम का भाई लक्ष्मण जो है वीर गति को प्राप्त हो जाएगा, परंतु विधाता को ऐसा मंजूर नहीं था महाराज, और वह पुनः जीवित हो गया और उसकी चिकित्सा हो गई महाराज। मंत्री महाराजाधिराज, कैसे जीवित हो गया? महाराज, हमारे यहाँ से सुषेण वेद को वो जो मरकट हनुमान जो है छोटा सा रूप धर के और उन्हें अपने पूरे भवन के साथ हमारी लंका से उठा करके ले गया, और उन्होंने चिकित्सक ने वहां पर अपनी चिकित्सा कर दी महाराज। हमारा वेद और हमारे दुश्मन का इलाज ये कैसे संभव हुआ? महाराजाधिराज, महाराजाधिराज, देखिए चिकित्सक तो चिकित्सक ही होता है महाराज, और चिकित्सक का दुश्मन सिर्फ बीमारी होती है जिसका चिकित्सक इलाज करता है। वो चिकित्सक चाहे जहां का भी हो, अपना कर्म चिकित्सा करना होता है और वो अपनी चिकित्सा करता है महाराज। मंत्री, ये वेद किसकी अनुमति से गए? मंत्री, ये इधर उधर ध्यान ना बांटो। महाराजाधिराज, ये वेद किसकी अनुमति से गए हमारे दुश्मन का इलाज करने? हेलो महाराज, वेद को किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। क्षमा चाहता हूं महाराज, क्योंकि जहां बीमारी दिखती है वहां वेद की आवश्यकता होती है, और वेद का दुश्मन सिर्फ बीमारी होती है महाराज, और वेद जो है बीमारी का इलाज करता है। उसका कोई ना दोस्त होता है और ना कोई उसका दुश्मन होता है। मंत्री, महाराजाधिराज, अब हमें हमारे युद्ध भूमि में हमारे छोटे भाई कुंभकर्ण को भेजना पड़ेगा। कुंभकर्ण को उठाया जाए। महाराज, क्षमा चाहता हूं, यदि संभव हो तो हम महाराज कुंभकर्ण को न जगा करके इस युद्ध में यदि आपकी इच्छा हो तो आप स्वयं ही क्यों ना इस युद्ध को समाप्त कर दें आज ही, क्योंकि कुंभकर्ण महाराज का जैसा कि आपको भी विदित है महाराज कि कुंभकर्ण महाराज 6 महीने सोते हैं और 1 दिन उठते हैं। मंत्री, महाराज, ये हमारा आदेश है, हमारे भाई कुंभकर्ण को उठाया जाए जो आज्ञा, और इसे युद्ध भूमि में बोला जाए कि वह लड़े और उन वनवासियों का युद्ध करे। जो आज्ञा महाराज। विनाश काले विपरीत बुद्धि, सोच रहे थे बच जाते, नहीं बच रहा आप लोग का। मंत्री, बकवास मत करो। अरे नहीं महाराज, वो तो हमारे आदेश का पालन किया जाए। मंत्री, नहीं महाराज, आपके ही आदेश का होगा।
आपके आदेश और आपके उपदेश दो ही तो चल रहे हैं और क्या है। तभी भैया पहलवानों चलो महाराज कुंभकर्ण को जगाते हैं। आओ दादा अरे महाराज कुंभकर्ण अरे जे ऐसे नहीं उठेंगे बिना कमीशन के। हाँ महाराज पिलाट के गिराक आए। भैया ढोल वाले भाई साहब इतने आ जाओ, ढोल बजा दो महाराज का नहीं आके। कौन सांस ले रहा है कि पाद रहा है? देखिए भैया तो मैंने उठावे की तैयारी कर रहा है, इन्हें कभी खावे पीवे को इंतजाम, इन्हें उठते ही भूख लगेगी। सब व्यवस्था हैगी, ऐसा थोड़ी है। हाँ कुंभकर्ण एयर सी तो ले रहा है, जैसे एयर ले रहा हूँ। ओ महाराज कुंभकर्ण, अरे महाराज उठियाओ, आपके भाई याद कर रहा है लंकेश। महाराज कुंभकर्ण की जय हो। देखो सामने बता, सामने तुम्हें वैसे मिल जाएंगे। देखो भैया उठ रहा है धीरे धीरे, करंट पहुंच रहा है, करंट पहुंच रहा है। महाराज कुंभकर्ण की जय हो। दम तो हैगी, लेकिन उठावे की कोशिश करो, ये तो एयर ले रहा है। देखो भैया, देखो देखो भाई मंत्री, ये ऐसे तो उठेंगे नहीं। आप बताओ कैसे उठेंगे? देखो हम तो गरम गरम भोजन बनवाओ। सब बने बना रखे। अरे तो वहाँ क्या रखे, यहाँ लेके आओ, उनकी खुशबू दौड़ेगी, वो खुशबू जब जाएगी तो एकदम अपने आप उठेंगे फिर आके। पुराने मोजे लिया भैया, पुराने मोजे। अरे सुनो, तुम का समझ रहा है हमारे महाराज का लिलत्ता हैंगे का? और क्या, वही तो हैंगे, इसलिए कह रहे हैं भोजन लेके आओ गरम गरम। सुनो, अब महाराज कैसे उठेंगे? हेलो, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धोलो। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धोलो। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धोलो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भोरे झूले। बीती रात कमंडल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। चिड़िया चहकोठी धरती पर गाने लगी हवा अति सुंदर। चिड़िया चहकोठी पेड़ों पर बहने लगी हवा अति सुंदर। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धोलो। खोलो, पानी लाई मुंह धोलो। इटिम बिटिम फोड़म फाड़ी दूर करो।
मौसम भाई भाई मौसम भाई 2 रुपए की घड़ी चुराई। मौसम भाई 2 रुपए की घड़ी चुराए। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, लंका की रोटी खाना पड़ेगा। उठे 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 महाराज उठे। अरे एक टांग उठ गई, एक टांग। हाँ एक टांग। रुको 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 रुको। सुनो 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 भैया देखो उठ रहे हैं। हाँ और सुनो सुनो अपना मुंडा सही नहीं है। हाँ है कि नहीं, अपना मुंडा सही नहीं है। वो सामने कर दो जाए। हाँ हाँ देखो उठेंगे, रुक जा। अरे ऐसे नहीं उठेंगे, रुको। अरे सामने मत जा, वैसे ले जाएंगे तुम्हें। हाँ सुनो भैया, और कब तक सबर करें रे भैया, अब तो सबर बची नहीं है। अपना मुंडा सही अपना सही नहीं है, अपना मुंडा 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 सही नहीं है। कल तक तेरा बिजली देंगे, गांव गांव रोशन कर देंगे। कल तक तेरा बिजली देंगे, गांव गांव रोशन कर देंगे। ओ अब तेरा है ही नहीं है, अपना मुंडा सही नहीं है, अपना मुंडा सही नहीं है, अपना मुंडा सही नहीं है। सुनो भैया, अरे ये तो बांस सुनो। चला दो कानों में बांस। एक काम करो, ए सुनो, सुनाओ सुनाओ। देखो अपने कने ऐसे ऐसे योद्धा हैं, हाँ वजनदार। ऊपर चढ़ाने जाए। हाँ जाइए, खड़ो कर दो। हाँ आजा। हाँ जाकी खुशबू सीन को उठ जाएंगे। नाक में तलवार चलाओ, नाक में तलवार। देखो 4-6 जने उठाइयो, नहीं तुम अकेले उठाओ। हाँ देखो, अरे दादा बहुत शानदार। हाँ अरे दादा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भैया। हाँ भैया एक बात बताओ, हाँ ये कैसे एक काम करो, हाँ 2-4 बकरे मंगवा लो, इनके ऊपर से उछरवा दो, नहीं सुनो तो और कचू राक्षसों में बटवा दो बकरे। सुनो जब सामने से मंत्री कोई कटवा दो, सामने से हट को जा, कटवा लात दो। भी पड़ सके नहीं तो। सुनो तो बड़ा मंगवा ले 2-4 है। अरे सुनो भैया, हाँ अरे कुंभकर्ण महाराज, अरे आंखें खोल लो कुंभकर्ण महाराज। महाराज 4-6 गिराक हो गए। अरे कुंभकर्ण जी, अरे उड़ियो। कुंभकर्ण महाराज उठो। ओ महाराज सुनो, मंत्री जी, मंत्री जी। कुंभकर्ण महाराज उठो। अरे उड़ गया, उड़ गया। लिया 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 खाने लिया मंत्र महाराज महाराज, नशे पत्ते कराए हाँ जाए, महाराज, नर्तकी बुलाई हाँ जाए, महाराज नंबर 1 की आ रही है महाराज। नर्तकी को बुलाओ अरे भैया नर्तकी हाजिर हो। और मुझे अरे खिला पिलाकर दरबार ले चलो। हाँ नर्तकी नर्तकी महाराज शांत करो। लाओ हाँ, नशे पत्ते कराओ। 6 महीना सो रहे थे, ध्यान रखना। सखी सैया तो
खूब ही कमाते हैं, महंगाई दायन खाए जाते हैं। सखी सैया तो सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई दायन खाए जाते हैं। सखी सैया तो हाँ, सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई दायन खाए जाते हैं। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई दायन खाए जाते हैं। बहुत अच्छे भैया, महाराज ने ये भी करवा दिया। बहुत जोरदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत उम्दा, बहुत सावर। इन्हीं लोगों ने जगाया महाराजा तुमको, इन्हीं लोगों ने जगवाया महाराजा तुमको। इन्हीं लोगों ने जगाया महाराजा तुमको। मेरी ना मानो प्रकाश दादा से पूछो, मेरी ना मानो प्रकाश भड़िया से पूछो। भैया साउंड के पास से थोड़ा हट जाए, आवाज दब रही है। साउंड की जगह छोड़ दे थोड़ी सी बस। बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम, बहुत शानदार, बहुत शानदार। महाराज को मदिरा पान कराओ और एक काम करो। अभी कोई उठे नहीं, झांकी अभी प्रारंभ नहीं हुई है। बस स्टैंड हाँ। से सामालिया मंदिर की ओर जा रही हैं। अरे कच्चे महिलाएं महुए की बिल्कुल है महाराज, निश्चिंत रहें। कच्चे महुए की। हाँ ले झांकी लो 1 आप बजे तो। से चालू होंगी। हाँ साहब, प्रियंका टेलर प्रोपराइटर जानकी नामदेव, इनकी ओर से 20 रुपए की राशि कुंभकर्ण के पाठ पे और इन्हीं की ओर से 20 रुपए की राशि राजा रावण के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। श्री रईस भाई, रईस भाई का आंकड़ा 10 रुपए की राशि कुंभकर्ण के पाठ पे दिए जाते हैं। कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद रईस भाई को। महाराज की जय हो। बोलो मंत्री, हमको दरबार ले चलो, भ्राता के पास ले चलो। कहाँ है लंकेश, हमें वहां ले चलो। आइए महाराज, पधारिए। ठीक है। भ्राता श्री को प्रणाम है। जय शंकर की, जय शंकर की। भ्राता श्री, मुझे उठाने का क्या कारण है? मुझे गहरी नींद से उठाने का क्या कारण है भ्राता श्री? मुझे क्यों उठाया गया? कुंभकर्ण, तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है, ऐसी रानी की पदवी की बांधी होती है। कुंभकर्ण, ऐसा भी सोना, क्या सोना जिससे जीवन कट जाए खाटों में। कट गई बहन की नाक कान, तुम सो रहे खर्राटों में। कुंभकर्ण, तुम्हारी बहन का अपमान हुआ है, पूरे लंका का अपमान हुआ है। उन तपस्वी बालकों ने, उन वनवासी बालकों ने तुम्हारी बहन की नाक और कान को काटकर पूरे लंका का अपमान किया है। कुंभकर्ण, हमें बदला लेना है। अच्छा, वाह भ्राता बलवान, पर नारी हर कर अब हमें बांटते ज्ञान। गोपाल दादा ढोलक बजा तो मत। हाँ साहब, रामलीला कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष पंडित श्री मनोज जी दुबे, इनकी ओर से 100 रुपए की राशि कुंभकर्ण के पाठ पे और इन्हीं की ओर से 100 रुपए की राशि राजा रावण के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। श्री राम गोपाल जी सारासत, डायरेक्टर रामलीला कमेटी बैरसिया, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि कुंभकर्ण के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भी भंडार सदा भरपूर रखें।
श्री अविनाश जी उपाध्याय, डायरेक्टर रामलीला कमेटी बैरसिया, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि राजा रावण के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। रामचरण मामा, इनकी ओर से 10 रुपए की राशि कुंभकर्ण के पाठ पे आती है। श्री रईस मंसूरी, इनकी ओर से 10 रुपए की राशि कुंभकर्ण के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूं? ये अधर्म क्यों करा गया? ये अधर्म क्यों करा गया? ये बुराई क्यों ली गई? ये क्या न्याय संगत है? क्या ये नीति है आपकी? आपको तो लंकेश कहते हैं। तीनों लोक में आपकी नाम का डंका बजता है। फिर ये अधर्म क्यों करा गया? वो जगत जननी है, क्यों उसको हर कर लाए हो? यदि बदला ही लेना था तो मुझे जगाते। अरे आज क्यों जगाया? तब जगाते। बदला ही लेना था तो मैं बताता प्रतिशोध किसे कहते हैं। लंकेश, मैं बताता प्रतिशोध किसे कहते हैं। आज क्यों जगा रहे हो लंकेश? भाई, आज क्यों जगा रहे हो? कुंभकर्ण, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपना राष्ट्र धर्म निभाना है। कुंभकर्ण, अभी लंका पे संकट के बादल छाए हुए हैं। तुम्हें अपना राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र हित को अपने को रखना है। कुंभकर्ण, यदि तुम नहीं जा सकते युद्ध करने तो जाओ, सो जाओ वापस। नहीं भ्राता, ये तो कदापि नहीं होगा कि मैं सो जाऊं। मैं विभीषण नहीं हूं, मैं कुंभकर्ण हूं। कुंभकर्ण हूं भ्राताश्री। मैं आपको पीठ नहीं दिखाऊंगा। श्री मैं आपके लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। इस लंका की आन बान और शान तीनों का ध्यान रखूंगा भ्राताश्री। कुंभकर्ण, तो जाओ और उन वनवासी बालकों के सर कलम करके लेकर आओ। युद्ध भूमि में जाओ और युद्ध करो। कुंभकर्ण, मंत्री महाराज, कुंभकर्ण के मद्रापान का व्यवस्था की जाए। कुमंत्री, जो आज्ञा महाराज। भैंसे तो बहुत पिला दी हमने उन्हें। अब आपका आदेश है तो वही पालन होगा। आखिरी बार है, पिला दो हमका। फिर सब माल अपनों ही है। हाँ साहब, श्री विनय जी साहू, पूर्व अध्यक्ष रामलीला कमेटी बैरसिया, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि कुंभकर्ण के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। श्री राजेश जी दुबे, एडवोकेट बैरसिया, इनकी ओर से 100 रुपए की राशि कुंभकर्ण के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। श्री रामचरण जी मामा, नामदेव बाल विहार वालों की ओर से 50 रुपए की राशि कुंभकर्ण के रावण के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। श्री नरेश जी बैरागी, 20 रुपए की राशि कुंभकर्ण के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। श्री गोविंद जी श्रीवास्तव, इनकी ओर से 100 रुपए की राशि कुंभकर्ण के पाठ पे और इन्हीं की ओर से 100 रुपए की राशि राजा रावण के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। श्री नरेंद्र जी सर्राफ, पूर्व अध्यक्ष रामलीला कमेटी बैरसिया, इनकी ओर से 100 रुपए की राशि कुंभकर्ण जी के पाठ पे और इन्हीं की ओर से 100 रुपए की राशि राजा रावण के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनका भंडार सदा भरपूर रखें। बंटी कुशवाहा, जहाँ कहीं भी हो सिंगार रूम में पहुंचे। बंटी कुशवाहा। कुंभकर्ण दूरो मदरण रंगा हो। कुंभकर्ण
भ्राता, भ्राताश्री, कुंभकर्ण, मेरे फिर भी एक बात समझ में ना आई। क्यों गई वहां थी सूप न खा? क्या काम भला था जाने का? कोई तो कारण होगा ही लड़कों से नाक कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में, इस बेमतलब के झगड़े में हम सबकी सत्यानाशी है। और भाई तिथियां अब क्या गिनते हो, अब अपनी भी पूरत मासी है। कुंभकर्ण, ये कैसी बात कर रहे हो? मुझे समझाने की जरूरत नहीं, जो हमारा आदेश है उसकी पालन किया जाए। कुंभकर्ण, जो आज्ञा भ्राताश्री, मैं जा रहा हूं। आज्ञा आपकी। विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए। जय शंकर की। जय शंकर की। कुंभकर्ण विजय भव। रामलीला कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष पंडित श्री मनोज जी दुबे, इनकी ओर से 200 रुपए की राशि कुंभकर्ण के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। हाँ महाराज, ये पूरी सेना को कुचलते हुए चलो आप तो। हाँ, पूरे जो बंदरों को कुचल दो। आवाज कहां से आ रही है? पहले इसको ही खाऊंगा। नहीं महाराज, मैं तो आपका हौसला बढ़ाऊंगा। तू ही विस्की पुड़िया है, विभीषण के बाद तू ही दिखता है मुझे। नहीं महाराज, मैं तो सिर्फ आपके साथ ही टिकता हूँ। हाँ महाराज, ये ऐसा लग रहा है ले चलो मंत्री उन बनवासी छोकरों के पास मुझे। अरे महाराज, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बिल्डोजर चल रहा है। हाँ, ऐसे ही कुचलते हुए चलो, रोड लोरर की तरह। बच्चे, ये पोकलेन है, बुलडोजर नहीं है। हाँ महाराज, बिल्कुल। हाँ, इन्हें कुचल दो महाराज, बिल्कुल मिटाते चलो। तुम तो सुपड़ा साफ। हाँ बिल्कुल। ले चलो मुझे बनवासी छोकरों के पास। हाँ महाराज, वो तो अपन चल ही रहे हैं बस भाई। हे विभीषण जी, कहिए प्रभु, ये मायावी राक्षस कौन है? सुनिए प्रभु। नाथ बुधिरा, नाथ बुधिरा कार शरीरा, अवत कुम करनु रनु धीरा। नाथ बुधिरा कार शरीरा, नाथ बुधिरा कार शरीरा, नाथ बुधिरा कार शरीरा, आवत कुम रन रन धीरा, नाथ बुधिरा कार शरीरा, आवत कुम करण रन धीरा। हे प्रभु, ये पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण मेरा भाई चला आ रहा है। आपकी आज्ञा हो तो मैं समझाऊं, ये लौट जा, ये युद्ध न करे। जी विभीषण जी, आज्ञा दीजिए प्रभु। हाँ साहब, श्री नवीन जी गुप्ता, शारदा एकेडमी, इनकी ओर से 100 रुपए की राशि कुंभकर्ण के पाठ पे, और इन्हीं की ओर से 100 रुपए की राशि राजा लंकेश के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। हे विभीषण जी, कहिए प्रभु। मेरे अनुसार एक बार आप अपने भाई को जाकर इस विषय पर समझा सकते हैं। जो आज्ञा प्रभु, जाता हूँ। और तभी देखे विभीषण आगे आयो, मुनि पद गई गई के समझायो। हाँ साहब, श्री नवीन जी गुप्ता, शारदा संस्कार एकेडमी,
भाई इनकी साहब ओर को से 100 प्रणाम। रुपए की राशि राम जी के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। भाई साहब को प्रणाम। प्रणाम विभीषण। जय शंकर की। जय सिया राम। आओ गले लगते हैं। जय शंकर। जय सिया राम। मैं ये क्या सुन रहा हूं विभीषण? तुम लंकेश के दुश्मनों के साथ हो, उन बनवासी छोकरों के साथ हो। भैया आप सच सुन रहे हैं भैया। क्या कारण है ऐसा? सुनिए भ्राता। तात लाते रा बन मोये मारा कहत परम महत मंत्र विचारा। कई गलानी रघुपति पैया मेरी जान रघुपति मनोभाय। हे भ्राता श्री, परम हित सलाह विचार करने पर मुझे रावण ने लात मारी। इसी गलानी के मारे मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चला आया। प्रभु ने दीन देखकर मुझको हृदय से लगा लिया। आवाज। विभीषण, कहिए भ्राता। ये जो तुमने कहा है ना, ये आने वाली कई पीढ़ियां और सदियों तक लोग इसको याद करेंगे विभीषण। लोग इसको याद करेंगे। लोग कभी दगा का नाम यदि आएगा तो विभीषण तुम्हारा उदाहरण लिया जाएगा। विभीषण, अब भी समय है, हमारे साथ आ जाओ। भाई का साथ दो, अपने खून का साथ दो। भैया मैं छोटा भाई होने के नाते आपसे भी ये बार बार विनती कर रहा हूँ, कृपया ये युद्ध न करें। आप भी लौट जा भाई, जाओ। हाथ बार बार विनती कर रहा हूँ मैं आपसे। नहीं विभीषण, नहीं, ये संभव नहीं। तुम विभीषण हो, मैं कुंभकर्ण हूँ। कुंभकर्ण हूँ। तुम्हारा नाम दगाबाजों में आएगा, मैं फिर समझा रहा हूँ। जाओ, लौट जाओ उन बनवासी छोकरों के साथ और उनको यहाँ भेजो। अभी उनका तिया पांचा करता हूँ। जाओ, लौट जाओ। सुनिए भैया, सत्य तो सत्य होता है, सत्य की विजय होती है, असत्य की नाश ही होता है। भ्राता श्री, आप भी लौट जाएं। नहीं, सत्य हो या असत्य हो, मैं भाई के साथ हूँ, भाई के। जाओ विभीषण, लौट जाओ। सुनिए भ्राता। काल दूषण तीसरा नारी चाक छात पूर्व नारायण है और सीता अवतारो सती का है शेषा अवतार श्री लक्ष्मण है। हे भाई, सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास और हाकिम वेद रसोईया घर का भेदी दास, इनसे कभी बेड़ नहीं बढ़ाना चाहिए। और सुनिए भ्राता श्री, उनसे बेड़ बढ़ाते उनका क्या होता है? यो उनसे बेड़ बढ़ाते हैं वो आखिर मारे जाते हैं, वो आखिर जाते हैं। बेमौत मौत के घाट बही बेबाक उतारे जाते हैं।
विभीषण, ये लच्छेदार बातें अब वहीं जाकर करो, यहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लौट जाओ विभीषण, लौट जाओ और उन वनवासी छोकरों को मेरे सामने भेजो। जो आज्ञा मैं भ्राता श्री। जानता हूं विभीषण, बात सुन जाओ, मैं जानता हूं, सारे श्रापों को जानता हूं, जितने लंकेशों को मिले हैं सब श्रापों को जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि वो वनवासी छोकरे स्वयं जय श्रीमन नारायण हैं। फिर भी भ्राता का फर्ज अदा कर रहा हूं, तुम लौट जाओ, शीघ्र लौट जाओ, हट जाओ मेरे सामने से, हट जाओ। जय श्री हाँ राम। साहब, श्री विनय जी साहू, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, पूर्व अध्यक्ष रामलीला कमेटी बैरसिया, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि रावण के पाठ पे आती है। गुरु महाराज। हे राजा विभीषण जी, कहिए क्या कहा कुंभकर्ण ने? वो तो मानने को तैयार नहीं है, वो तो कह रहे हैं मुझे युद्ध करना है। ए भाई, आओ, आ जाओ, क्या मंत्रणा कर रहे हो बच्चों, आ जाओ, आ जाओ। ये मायावी कुंभकर्ण समझाने से नहीं समझेगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी इसे समाप्त करके आता हूँ। चबेंगे बच्चे आज। ठीक है लक्ष्मण, जाओ। चबेंगे, नहीं मानेंगे। क्यों मामा, अकेला ही आया है? दोनों को ले आता, 2 दाढ़ें हैं मेरी, दोनों को चबा लेता। ये कुंभकर्ण, पहले मुझसे युद्ध कर, यदि मुझे पराजित कर दिया तब मेरे भैया से युद्ध करना। अच्छा। हाँ साहब, श्री झनक सिंह जी राजपूत, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, इनकी ओर से 100 रुपए की राशि राम जी के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। श्री ओम प्रकाश जी दुबे, वरिष्ठ डायरेक्टर रामलीला कमेटी बैरसिया, इनकी ओर से 100 रुपए की राशि कुंभकर्ण के पाठ पे आती है। गुरु महाराज दादा के भंडार भरपूर रखें। श्री अविनाश जी उपाध्याय, डायरेक्टर रामलीला कमेटी बैरसिया, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि विभीषण के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। श्री मुकेश जी सोनी, स्वर्णकार समाज अध्यक्ष, चौपड़ बाजार मेन रोड बैरसिया, आपकी ओर से 20 रुपए की राशि कुंभकर्ण महाराज के पाठ पे दिए जाते हैं। कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तुम ही रघुकुल नंदन हो? क्या तुम ही सूर्यकुल वंदन हो? क्या तुम ही रघुकुल वंदन हो? क्या तुम ही सूर्यकुल वंदन हो? रावण से रण करने वाले, क्या तुम ही जानकी जीवन हो? तुम ही राम हो? हे कुंभकर्ण, हे कुंभकर्ण, यूं बातों का तू मार न शोभा पाता है। रण में लड़ने वाले कायर भयभीत कहता है। यदि लंका के वीर हो तुम तो चिंता छोड़ो प्राणों की। अब संभालो बाणों को, दशरथ नंदन के बाणों को। देखो तो आप छोकरों को, ये नीलांबुज श्यामल शरीर, ये नीलांबुज श्यामल शरीर रण मध्य उतरने योग्य नहीं। ये नीलांबुज श्यामल शरीर रण मध्य उतरने योग्य नहीं। हे राम, तुम्हारी भोली सूरत सचमुच वध करने योग्य नहीं। आओ आओ छोकरो, आओ। कुंभकर्ण, तुम बातों से नहीं शस्त्रों से अपना काम करो। आओ शस्त्री दिखाते हैं, अभी बताते हैं छोकरो।
चलो प्लीज जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। राम जिला कमेटी के तत्वाधान में इनामी कूपन रखे गए हैं, जिनकी दान राशि मात्र 50 रुपए। प्रथम पुरस्कार 2 स्कूटी विदाउट पेट्रोल। उनसे दिन पे दिन प्रतिदिन हमारी क्षति हो रही है और हमारी सेना और हमारे सेना नायक दिन प्रतिदिन शहीद हो रहे हैं महाराज। मंत्री महाराज इंद्रजीत को बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज इंद्रजीत हाजिर हो। महाराज इंद्रजीत हाजिर हो। महाराज इंद्रजीत हाजिर हो। करता हूं पिताश्री प्रणाम में आपको। इंद्रजीत शंकर बढ़ाए तेरे यश और प्रताप को। और धन्य हो तुम्हारे भैया बाप को। मंत्री महाराज अधिराज ये कैसी बकवास है? नहीं महाराज बकवास नहीं है, मैं तो ये कह रहा था धन्यवाद आपको। इंद्रजीत कहिए पिताश्री मुझे क्यों याद किया गया है? इंद्रजीत तुम्हारे काका कुंभकर्ण उन तपस्वी बालकों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। क्या कहा? असंभव पिताश्री, ये तो संभव ही नहीं है। इंद्रजीत ये असंभव को संभव कर दिया है। अब मेरा आदेश है इंद्रजीत तुम निकुंभला देवी के दरबार में जाओ और वहां यज्ञ करो, मां से शक्ति मांगो और ऐसी अजय शक्ति कि उन तपस्वी बालकों को युद्ध भूमि में पराजित करो और उनके सर को कलम करके मेरे आगे पेश करो। इंद्रजीत पेश करो। ये सिंह चुटीला सिंह आज अब हृदय बिदारेगा उनका। सौगंध पिताश्री चरणों की अब शीश उतारेगा उसका। पिताश्री मुझे आज्ञा दीजिए। विजय भव। चलिए महाराज। सचमुच ही धुआं उठाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा ही, या विष फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। सुनिए प्रभु, और न कोई है जग के प्रतिपाल, और माया भी कोई नहीं, और न कोई चाल। सुनिए प्रभु, जागो जननी के मठ से उठकर, जग में ये धुआं भर रहा है,
उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी का याग कर रहा है। हे प्रभु सुनिए, उस विजयी यज्ञ में मेघनाथ इस वेला पूर्ण तपचित है। उस वेला यदि पूर्ण हो गया जाएगा तो अपनी जीत या निश्चित है। हे करुणानिधान प्रभु सुनिए, ना कोई चाल है, ना मंत्र है, ना तंत्र है। ये इंद्रजीत है, माँ कोमला देवी का यज्ञ कर रहा है। यदि ये यज्ञ संपन्न हो गया तो अपनी जीत या निश्चित है, इसलिए इस यज्ञ को विध्वंस किया जाए। अभी राम जी कहने लगे, लक्ष्मण और लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, जय देवी नमः। हे भाई लक्ष्मण, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय जय देवी नमो। तुम सभी साथियों के साथ जाओ और इस हवन को ओम यहीं ध्वस्त कर दो। ह्लीं क्लीं चामुंडाय जय देवी नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम कुंभला देवी के मंदिर में चामुंडा जब हनुमान जी पहुंचते हैं और मेघनाथ के यज्ञ को खंडित कर देते हैं और तभी युद्ध स्थल में पहुंचते हैं। ओम ह्लीं क्लीं चामुंडा जय देवी नमो नमः। महादेव रुको लक्ष्मण, मैं अपने काका श्री विभीषण जी से तो दो बात कर लूं। काका श्री, कुलद्रोही और राष्ट्रद्रोही ये दो पद तो आपने प्राप्त कर लिए थे, परंतु आज आपने दुश्मन को उस गुप्त स्थान पर लाकर आज आपने पुत्रद्रोही होने का भी पद प्राप्त कर लिया। धिक्कार है काका श्री, आपको धिक्कार है। अब लक्ष्मण तुम आ जाओ। इंद्रजीत, लंका
रघुकुल की कमान। इस कारण आकर कड़की है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा, इंद्रासन वाले पापों का, सुर मंडल के, मुनि मंडल के, गौ मंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा शीघ्र ही मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लोहू से जी भर के नहाएगी पृथ्वी। इसलिए संभल जा इंद्रजीत, यह इंद्रिय जीत बढ़ रहा है। क्षत्रिय के काल जीत धनु पर शायद जगजीत चढ़ रहा है। वह नहीं कभी दब सकता है, वह नहीं कभी दब सकता है, जो बल रखता है मुष्टों का। रघुवंश आन का पूरा है, कर देगा चूरा दुष्टों का। लक्ष्मण, और कल तो भाग्य ने बचा लिया, पर आज न बचने पाएगा। ये इंद्रजीत इस भूमंडल में अब लखन जीत कहलाएगा। मैं मेघनाथ कहलाता हूं और बैरी को सदा हराया है और जीता है मैंने स्वर्ग लोक पद इंद्रजीत का पाया है। इंद्रजीत उपहास कराने आया है या नाश कराने आया है? जिसने ये जगत उठाया है तू उसे हराने आया है। अब तक तू सोया था मखमली गधेलों पर, और आज तुझे सुला दूंगा मारकर इन मिट्टी के ढेलों पर, और आग बनकर तू चलेगा, मैं हवा हो जाऊंगा, और रोग बनकर तू चलेगा, मैं दवा हो जाऊंगा। सावधान लक्ष्मण, सावधान। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। जय श्री राम। हो गया। तुमसे पहले आहुति दे देती उस समरानल में। या तुम मेरे सर पर होते, मैं होती चरण तुम्हारे पर। हम दोनों साथ साथ मर कर जाते उस सात किनारे पर। इस धरती पर अपनी जोड़ी अति उत्तम मानी जाती थी। तुम प्रतिव्रत में पूरे थे, मैं पतिव्रता कहलाती थी। अब उस दुनिया में भी प्रियतम यही आदर्श दिखाने का। आएगी पति की अर्धांगिनी, पति पत्नी धर्म निभाने का। हाँ साहब, अखिलेश जी नामदेव पहलवान साहब बाल विहार बैरसिया, इनकी ओर से 11 रुपए की राशि सुलोचना के पार्ट पे और इन्हीं की ओर से 11 रुपए की राशि लक्ष्मण जी के पार्ट पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। श्री ताराचंद जी जैन प्रोविजन स्टोर चौपड़ बाजार बैरसिया, 20 रुपए की राशि सुलोचना के पार्ट पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें।
श्री जनक सिंह जी राजपूत, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, 20 रुपए की राशि सुलोचना के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। हाँ हाँ, पति पत्नी का नाता जन्मांतर तक का नाता है, पृथ्वी से लेकर गगन तलक ये नाता माना जाता है। ये तुम्हारी आत्मा में अपनी आत्मा पहुंचाऊंगी। तुम युद्ध मार्ग से चले गए, मैं सती मार्ग में आऊंगी। अब तक फूलों के हारों को प्रतिमा पर नित्य चढ़ाया है, अब जीवन रूपी मुद्रा के न्योछावर का दिन आया है। उठ गई सेव्य प्रतिमा तो फिर सेवक प्रतिमा का काम नहीं, तालाब सूख जब जाता है, रहता मछली का नाम नहीं। हे प्राणनाथ, सिंदूर भरेगी केसों में, अब भाई ददकती हुई चिता। हे प्राणनाथ, का हो तुम, विधवा की सुखद सेज होगी, प्रियतम की जलती हुई चिता। हाँ साहब, श्री हीरालाल जी सिसोदिया, कलाकार रामलीला कमेटी बैरसिया, 10 रुपए की राशि सुलोचना के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। श्री दीपक जी सर्राफ, पूर्व अध्यक्ष रामलीला कमेटी बैरसिया, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि सुलोचना के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। श्री जित्तू जी मिश्रा, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि सुलोचना के पाठ पे आती है। गुरु महाराज तभी राजा रावण पुत्र वधू के महल में पहुंचकर क्या कहते हैं, ये लीला यहाँ से प्रारंभ होती हे प्राणनाथ, पिताश्री को प्रणाम। खुश रहो बेटा। बेटी बेटी क्यों रोती हो, बेटी बेटी क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाती हो। बेटी चुप हो जाओ, तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो, उसने महान गति पाई है। मैं बेटे के बदले के लिए युद्ध के समर में जाता हूं। श्री महाराज, यह बेटी तो केवल आशीष चाहती है, लाखों चीजों का क्या होगा, निज पति का आशीष चाहती है। वे गए वीर गति पाकर है, मैं नारी उचित गति पाऊंगी, पति का सब साथ चिता में ले सानंद सती हो जाऊंगी। हाँ साहब, श्री राजू भैया कुशवा, सब्जी वालों की ओर से 100 रुपए की राशि सुलोचना के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। मैं रामादल में जाके अपने पति का शीश
मांगने जाती हूँ। बेटी, अब तुम नहीं मान रही हो तो मैं आज्ञा देता हूं, जाओ और रामादल से अपनी पति का शीश लेकर आओ। जो है भैया जनक सिंह जी, आपकी ओर से भी 20 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे नाथ, मेरे नाथ। और बार बार चरणन सिर नाई, चली है जहां लक्ष्मण रघुराई, चली है जहां लक्ष्मण रघुराई। श्री राम जी, मैं आज विपत की मारी हूँ, मैं दुख का आज सता। अपना सिर नीचा किए हुए पति का सिर लेने आए। यदि राम दया सागर है तो रखेंगे टेक भिखारिन का, आता तो है स्वीकृत होगी विनती है एक भिखारिन का। हेलो हेलो हेलो। हाँ साहब, रामलीला कमेटी के तत्वाधान में इनामी कूपन रखे गए हैं, जिनकी दान राशि मात्र 50 रुपए है। जिस किसी भी सज्जन को चाहिए, सामने काउंटर लगा हुआ है। दीपेश जी श्रीवास्तव, पिंकू जी सोनी, आप जाकर उनसे प्राप्त कर सकते हैं। हे देवी तुम पर दुख देख ऐसा, मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ। तुम रोती हो प्रत्यक्ष उधर, मैं मन में इधर रो रहा हूँ। दुर्लभ है ऐसा जग विजय, जिस पर सबका गौरव है, जिस पर वह शूरवीरता वह साहस ही पृथ्वी पर मिले असंभव है। यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्मा के या तप के बल से जीवित हो जाए मेघनाथ, सत्कर्म धर्म के प्रतिफल से। तो हर्ष पूर्वक मैं अपने शस्त्र सुकृत दान कर सकता हूँ। तो सुकृत दान कर सकता हूँ, लंका की राजपतोही का इस भांति मान कर सकता हूँ। हे देवी, मैं आपका मान करता हूं, इसलिए मैं आपको आपके पति का शीश सौंप देता हूं। श्री दादा नरवर सिंह जी नरवरिया, श्री
दादा नरवर सिंह जी दांगी खजूरिया वालों की ओर से 11 रुपए की राशि सुलोचना के पार्ट पे आती। महाराज की जीवन की जय हो। जय शंकर की मंत्री। क्या समाचार है मंत्री? महाराज, जैसा कि आपको विदित है कि युवराज इंद्रजीत वीर गति को प्राप्त हुए और तभी से लंका की सेना में और समस्त लंका में एक भय का वातावरण बना हुआ है। ये क्या बोल रहे हैं महाराज? जो मैं बोल रहा हूं वो अक्षर अक्षर सत्य है। तो मेरा सुझाव है कि क्यों ना अब उनसे सामने की लड़ाई जब भी हम कर रहे हैं तब तभी हम हार का सामना हमें करना पड़ रहा है। और लंका से तो लगभग हमने हमारे जितने भी वीर योद्धा थे, सेना नायक थे, उन सभी वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। और प्रभु राम, अरे प्रभु, तुम हमारे दुश्मन को प्रभु बोल रहे हो? राम बोलो, राम। क्षमा करना भगवान, आप ही हैं हमारे भगवान तो। लेकिन क्या करूं महाराज, चमड़े की जमान फिसल जाती। महाराज, क्यों ना अब हमारी लंका में तो कोई ऐसा वीर योद्धा अब शायद बचा नहीं है, और आपकी निगाह में जहां भी कहीं कोई ऐसा योद्धा हो जो छल बल में माहिर हो, मायावी शक्तियां विशेष जानता हो, ऐसे किसी योद्धा को याद करें महाराज, तो शायद ये संग्राम रुक सके। मंत्री महाराज, मेरे विचार से पाताल लोक से अहि रावण को बुलाया जाएगा। मैं मंत्रों के उपचार के साथ अहि रावण को बुलाता हूं। जी महाराज। कैसा विचार है मंत्री? अति उत्तम विचार है महाराज। आप मंत्रों का उच्चारण करें महाराज। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्भरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्भरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्भरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मुझे लगता है पृथ्वी लोक से मेरे पिता श्री लंकेश जी मुझे याद कर रहे हैं। लगता है वो किसी भारी समस्या में हैं। कालदेव, तुम दोनों यहाँ पाताल लोक पर अपना अधिकार जमा के रखना जब तक मैं आता हूँ, ठीक है? 11 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खिंचा 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 पिताश्री खिंचा। मेरे पैर क्यों नहीं उठ रहे हैं? बहुत ताकत लग रही है। खिंचा। प्रणाम है पिताश्री आपको। जय शंकर की, जय शंकर की। पिताश्री को प्रणाम। जय शंकर की। शंकर आशीर्वाद। कहिए पिताजी। भाई अहि रावण, 2 वनवासी बालक जिन्होंने भाई कुंभकर्ण और बेटे इंद्रजीत को युद्ध में परास्त किया और हमारे भाई और बेटा वीर गति को प्राप्त हुआ है।
क्या कह रहा है पिताजी आप? ये सही है। आई रावण, अब हमको इन वनवासियों से सीधे युद्ध नहीं करना है, अब हमको मायावी युद्ध करना है, छल और कपट से युद्ध करना है। आई रावण, जो आ गया पिताजी, आप कहें तो मैं भेष बदल कर उन दोनों वनवासी बच्चों को उठा लाता हूं। आई रावण, अब छल से उनका हरण करो और दोनों बालक को पाताल लोक में लेकर जाओ। आई रावण, जो आज्ञा पिताश्री। आज्ञा है। जय शंकर की। जय शंकर की।